अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और कंप्यूटर साइंस आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेके आती हूँ। साथ ही साथ जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे आप लोगों का कंप्लीट प्रिपरेशन हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। ब्राउजर वर्जन भी अवेलेबल है, यानी कि वेबसाइट भी आपके पास में अवेलेबल है। आप लोगों के लिए 6 to 11 ऑफ सितंबर के लिए विंडो ओपन होने वाली है। लास्ट 3 महीने बचे हैं, है ना, जैसे आप जानते हो लास्ट के 3 ही महीने आप लोगों के पास में बचे हैं। अगर 3 महीने यानी कि 90 दिन के अंदर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप लोगों के पास में लास्ट मौका है कि आप हमारे साथ में कंप्लीट कोर्स अपना कर लो। डिस्काउंट अगर आप अवेल करना चाहते हो तो TD10 आप ऑफर लगा सकते हो। इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जो भी पैकेज आप ले रहे हो। पेपर 1 का ले रहे हो, पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस टेस्ट सीरीज प्लस पेपर 2 की हैंड रिटन नोट्स ले रहे हो, केवल टेस्ट सीरीज ले रहे हो, केवल हैंडबुक ले रहे हो, सभी के सभी पर इस वक्त TD10 ये कोड आप लगा के 10% डिस्काउंट भी ले सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी यहीं पर स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आप सभी लोगों के पास में कंप्यूटर में होता है एक हार्डवेयर, आपके पास में जो हमारे कंप्यूटर जी है उसके पास में होता है सॉफ्टवेयर। और ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना हमारा धर्म व कर्तव्य का पालन हमें करना होता है। मेरे पास में क्या है, मेरे पास में जो डायरेक्ट कांटेक्ट मुझे चाहिए, मुझे किससे बातचीत करनी है, मेरे हार्डवेयर से बातचीत करनी है। बट हार्डवेयर जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है बाइनरी। और जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या बोलते हैं, वो तो बोलते हैं उर्दू, पर्शियन, कुछ लोग हिंदी भी बोल लेते हैं, थोड़े बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं, है ना, ऐसी सारी चीजें बोलते हैं जिसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अब भाई बात ऐसी है कि ये इसको उर्दू में बोल रहा है कि जनाब आप थोड़ा जो है इनपुट लेके दिखाइए, कीबोर्ड साहिबा, कीबोर्ड साहब जी, आपकी तारुफ में हम एक पेशकश लाएं। मतलब कुल मिला के ये इससे उर्दू में बात कर रहा है, इसको समझ में आती है सिर्फ मशीन लैंग्वेज। इमेजिन, इसको सिर्फ बाइनरी समझ में आता है, तो ये कैसे तो इसकी बात समझेगा। अब जब बात ही नहीं समझेगा तो फिर रिप्लाई कैसे करेगा, काम कैसे करेगा। हमारे पास में एक मसीहा आता है। मसीहा कौन है, मसीहा है सॉफ्टवेयर जी। सॉफ्टवेयर जी बहुत अच्छे हैं, क्यों हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर जी कहते हैं कि अरे लाओ लाओ मेरे पास लाओ, मैं क्या करूंगा, मैं जो है वो आपसे इंस्ट्रक्शन लूंगा और उस इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर तक पहुंचाऊंगा, मैं आपकी सारी बातें समझ जाऊंगा, ठीक है। ऑल्दो मेरे पास में भी इतना तो कुछ नहीं है, मैं भी इतना दिमाग तो नहीं रखता हूं, बट मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे ट्रांसलेटर्स लाऊंगा जो क्या करेंगे, जो मैम ट्रांसलेट कर देंगे इन भाषा को, इन इंस्ट्रक्शंस को, जो कि उर्दू में थे, जो कि पर्शियन में थे, हिंदी में थे, इंग्लिश में थे, हाँ बिल्कुल जर्मनी में थे, इन सबको क्या करेगा, ये एक ऐसी भाषा में कन्वर्ट करेगा जो आपके बेचारे हार्डवेयर जी को समझ में और उसको जॉब छोड़ने की जरूरत ना पड़े। यानी जो आप लोगों की सॉफ्टवेयर है वो एक तरीके से क्या है मैम, एक तरीके से मीडियम है हार्डवेयर और ह्यूमन बीइंग को कम्युनिकेट करवाने के लिए। ये क्या है, एक तरीके का ब्रिज है जो क्रिएटेड है हार्डवेयर और ह्यूमन के बीच में, जो आपके एंड यूजर भी कहे जाते हैं। तो अब सिनेरियो ऐसे हैं कि जो आप लोगों की सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स, एक होते हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम जो है वो पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, तो हम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एक होते हैं जो कि आप लोगों के एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं, जिनको हम लोग कह देते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उनका जो सीक्वेंस है वो मैंने बिल्कुल बाय डिफॉल्ट ही बना दिया है। यानी कि आप लोगों के सबसे नीचे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फिर उसके बाद में सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और उसके बाद में आप लोगों का हार्डवेयर आता है। और ये हो आप, फिर से मुस्कुराते हुए, यानी कि आप जो है वो किसी ना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से बातें सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास में जाएगी, और फिर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टली क्या करेगा, हार्डवेयर को मैनेज करेगा। आपके पास में एप्लीकेशन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लीजिए कि मुझे गेम खेलना है तो गेम के लिए अलग से एप्लीकेशन होगी, मुझे जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए अलग से एप्लीकेशन होगी, मुझे मूवी देखनी है तो मूवी देखने के लिए अलग से एप्लीकेशन होगी, मुझे जो है मैम वो जो है गाने सुनने तो गाने सुनने के लिए अलग से एप्लीकेशन होगी। सबके लिए अपनी अपनी अलग अलग एप्लीकेशन होंगी। अब ये सारे जो अलग अलग एप्लीकेशन है ये क्या है, बेस्ट स्पोक है, कस्टमाइजेबल है, यूजर अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से क्या करने की कोशिश करेगा, इन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। इमेजिन करो आपने एमएस ऑफिस खोला, एमएस वर्ड को खोला, खोलते समय जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो वो डबल क्लिक करने पर
क्या होता है, वो सारा काम समझने का और संभालने की ड्यूटी किसकी लगी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की लगी है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है कि आपके हार्डवेयर को जगाना, बताना कि भाई सुन सुन सुन, देख तेरे लिए काम आ गया है ना, और जो काम आपकी एंड यूजर ने बताया है वो कहां तक लेके जाना, हार्डवेयर तक लेके जाना। अब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करने का काम करते हैं। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिस्टम ओरिएंटेड काम जिनके लिए आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास में टाइम नहीं होता है, ऐसे काम आप लोगों के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कर देते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कर देते हैं। क्या यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का थोड़ा बहुत काम ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, करना सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही चाहिए, डायरेक्टली हार्डवेयर ओरिएंटेड है, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर बिजी है मैम। जैसे कि एंटीवायरस, अब एंटीवायरस का काम जो है वो बहुत जरूरी है, सिस्टम ओरिएंटेड काम है, हार्डवेयर उसके अंदर इंक्लूडेड है, बट क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास में इतना समय नहीं है, वो उसकी प्रायोरिटी नहीं है, तो वो क्या करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसे संभाल लेता है। सही है, सही है। कंपाइलर है आप लोगों का, इंटरप्रेटर है आप लोगों का, ये सारे के सारे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हो सकती। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरे कामों में इतना बिजी है कि उसके पास में समय नहीं है, तो उसका सब ऑर्डिनेट है यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो ये काम कर लेता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी क्या हुए, आप लोगों के यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो गए। सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपका बेस्ट एग्जांपल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। एमएसओ, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाला सवाल बन सकता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी परफॉर्म करना, कोऑर्डिनेटिंग करना, अदर्स सॉफ्टवेयर्स और यूजर्स के बीच में नेटवर्किंग करना, प्रोसेस को मैनेज करना, सेकेंडरी स्टोरेज का मैनेजमेंट करना, जॉब की अकाउंटिंग करना, जॉब की अकाउंटिंग या बेसिकली प्रोसेस की अकाउंटिंग करना, ये सारे के सारे काम आप लोगों के किसके हैं, सारे के सारे काम आप सभी लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं।